हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक को जानेंगे। आज जो टारगेट हमारे हैं, टारगेट एमसीक्यू 500 प्लस में से मिशन 2024 में जो आपके जी कप एंट्रेंस एग्जाम के लिए एमसीक्यू को जो हम देंगे, उस लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। तो आज हम और भी एमसीक्यू को, जो पॉसिबल एमसीक्यू जो आने वाले अकॉर्डिंग टू हमने एनालिसिस करके देखा जो इनमें से आ सकता है, उनको देखेंगे कि आपके जो फाइनल एग्जाम में आ सके और आप इंट्रेंस एग्जाम इजीली से निकाल सके। देखिए, इंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चंस देखेंगे तो ऐसा नहीं कि पूरा डीपली पूछता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हल्का पूछ लेता। इस लेवल का पूछता है, बिल्कुल कि कह सकते हैं कि एक सरफेस लेवल पे पूछता है, ताकि आराम से हर कोई बच्चा कर सके। देखिए, सबसे पहले आज हम डालेंगे इक्विलिब्रियम जो है, केमिकल इक्विलिब्रियम का, और भी जो पॉसिबल एमसीक्यू को जानेंगे। जैसे अगर मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा डिस्कस, और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसको समझने के लिए देखो, इस प्रोडक्ट इस इमेज से हम समझते हैं। जब किसी ए और बी कोई रिएक्टेंट को ले लेते हैं, कोई सब्सटेंस को ले लेते हैं, उन दोनों को रिएक्शन करवा के जब उसका प्रोडक्ट ए प्लस बी बनता है, तो उस वाले कंडीशन में अगर वो रिवर्सिबल रहे तो उस वाले कंडीशन में आपको इक्विलिब्रियम देता है। मतलब कभी एक बात बताओ, कोई 1 केजी कोई सामान लेते हैं, मान लीजिए पानी ले लेते हैं, 1 किलो चीनी ले लेते हैं और 1 किलो हम नमक ले लेते हैं, और दोनों को हम पानी में मिलाते हैं। अच्छा, एक बात होता है, धीरे 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 टाइम के बाद ऐसा भी तो आएगा कि वो इजीली से मिल जाएगा। तो सिंपल उसी तरह हम कह सकते हैं कि जब इजीली और बराबर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, 1 किलो नमक आ जाए, नमक जो है इजीली से डिसॉल्व हो जाए और दोनों का कंसंट्रेशन सही हो जाए और सेम हो जाए, उस लेवल को हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कह सकते हैं कि एक सही मायने पहुंच जाए। लेकिन ये देखो ना, ये टाइम के साथ डायनेमिक होता है। मतलब कि डायनेमिक मतलब कि ऊपर नीचे होते रहता है। डायनेमिक मतलब डायनेमिक प्रोसेस उसे कहेंगे कि एक साथ दो या दो से अधिक प्रोसेस चलना। इनमें से ही जानेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। देखिए, एमसीक्यू के बारे में बात करें और भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना और जानना है तो आप इस वाले ले सकते हैं रिकॉर्डेड, जिसमें आपको मिलेगा, इस वाले पैकेज में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलता है, ई पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलते हैं, मॉडल पेपर प्रैक्टिस मिलेगा और प्रीवियस पेपर टेस्ट मिलेगा और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मिलेगा। देखो, सबसे पहले ये चीज़ भी आपको जानना जरूरी है, सिर्फ एमसीक्यू नहीं, मैंने फिर बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको थ्योरी भी पढ़ना बहुत जरूरी है। थ्योरी अगर पढ़ोगे, और एमसीक्यू क्या करता है, थ्योरी में क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपको उस टाइम को बचत होता है। टाइम मैनेजमेंट, इसमें एंट्रेंस एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही मायने रखता है। आप एग्जांपल पे लेते हैं, 1 घंटे में अगर 10 क्वेश्चन करोगे, 2 घंटे में कितने कर लोगे भाई? 2 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन कर लो। आपको बता दूं, ये जो एमसीक्यू आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, और दूसरी बात ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपको प्रॉपर, मतलब कि कह सकते हैं कि प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। थ्योरी पढ़ेंगे और एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके एक अच्छा मार्क ला सकते हैं और सही नंबर लेके आप अपने कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम एक एक करके सबसे बारे में। सबसे पहले इसको अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोडिंग कर सकते हैं हमारे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना नाम और ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे स्टोर पे जाके अकॉर्डिंग टू नीड आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ से परचेस करने के बाद कोई भी क्वेरी आता है तो इस नंबर से आप कर सकते हैं। चलिए हम एमसीक्यू को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ अभिक्रिया ज्यादातर दिया है। यहाँ पे अभिक्रिया P4S, एस मतलब क्या है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट को बताता है, किस स्टेट में है। जो P4 है ये सॉलिड स्टेट में, और O2 ये क्या है, गैस स्टेट में। इन दोनों को हम क्या करते हैं कि मान लीजिए दिया गया है, तो यहाँ पूछ रहा है इस अभिक्रिया का जो है स्थिरांक, सामान्य स्थिरांक क्या होगा, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन के जाने में थोड़ा सा मास ऑफ एक्शन जान लेते हैं। मास ऑफ लॉ ऑफ एक्शन कहता है, लॉ ऑफ एक्शन कहता है ये चीज कि देखिए, ए कोई ए प्लस बी लेंगे, इसका N2 ले लेते हैं, तो ये कर देगा MC प्लस डी देगा। मान लीजिए ये कंसंट्रेशन, ये डी है, कंसंट्रेशन देगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो मान लीजिए KC, मतलब कह लीजिए ये इसमें, तो ये डी का कंसंट्रेशन, सिंपल सी बात करते हैं, तो ये है आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखा जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे नीचे आएगा क्या, आपको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, मतलब कि यहाँ का इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात करें तो कंसंट्रेशन यहाँ पे देखो P4 है, यहाँ पे P4, तो ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला मैंने, इसमें कोई नहीं, ये वाला सही है ऊपर। इसका देखना, ये भी सही है, दोनों दो क्वेश्चन, ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो देखो ये वाला तो सही। अब नीचे में देखते हैं P पे 5 है,
यहाँ क्या पी पे 5 है? नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। पी के पास क्या 4 है, कोई कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ O2 के पास क्या है, मोल ऑफ कितना है इसके पास, इसमें 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर के होगा, के सी बराबर कितना होगा, ये इसका आंसर होगा। आदि जानते हैं। अभी अदर बात कर रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ के सी से बड़ा क्या है, के पी है, तो अग्र रिएक्शन के लिए अनुकूल रहेगा। अनुकूल रहेगा, क्या अनुकूल रहेगा, तो इसमें कुल दबाव सही रहेगा। अब देखते हैं सामान्य अभिक्रिया में N2 और 3H2G दिया हुआ, तो अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ दाब पे 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो Kp क्या होगा, Kp में क्या हो जाएगा, तो इसमें बात करें 10 गुना बढ़ाया तो ये अपरिवर्तित हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं अभिक्रिया H2 और I2G और 3 में बनने के लिए सामान्य जो स्थिरांक किसके साथ परिवर्तित होता है, किसके साथ बात करें तो यहाँ पे आपका ये ताप के साथ परिवर्तित होता है। जैसे आपने 12 में पढ़ा होगा तो ज़्यादातर जो केमिकल या फिर कह लीजिए जो रिएक्शन डिपेंड करता है वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर हाई होता है तो उसके हिसाब से वो चेंजेस होते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है A+B का गैसीय अवस्था में, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो सामान्य अवस्था में यह प्रतीत होता है कि 0.4 मोल AB बनने पर A और B का एक नया मोल लिया गया तो A की कितनी प्रतिशत AB होगी, तो ये सिंपल सी बात है, ये आपका 40% होगी। देखिए आणुविक हाइड्रोजन में प्रारंभिक हाइड्रोजन बनने के ताप और दबाव में कौन सी परिस्थिति अनुकूल होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपके ताप और दबाव में, अधिक ताप या दबाव में, अधिक ताप या कम दबाव में, यहाँ पे कम ताप या अधिक दबाव में, तो यहाँ आंसर में बात करें तो अधिक ताप और कम दबाव में होगी। देखिए रिएक्शन ये दिया गया है कुछ आपके में, तो कौन सा सत्य है, यहाँ पे सत्य मतलब कि रिवर्सिबल दिया है, मतलब कि ये दोनों गैसेस में, तो सिंपल सी बात है ये होगा, मतलब केपी रिवर्सिबल मतलब कि फॉरवर्ड अगर जा रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड अगर जा रहा है तो केपी ग्रेटर देन क्या है, इसमें केसी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ला सतलीय या तो फिर ला से सलितीय सिद्धांत के अनुसार एक ठोस और द्रव को सामने पर ऊष्मा देने पर ऊष्मशोषी प्रकृति वाली प्रक्रिया प्रभाव पड़ेगा। ये मैंने लॉ में बताया था इन्होंने दाब के लिए, एक साइंटिस्ट थे जो 1800 कुछ में दिया था। इसके बारे में बात करते हैं, इसका आंसर की क्या होगा, अगर जानने से पहले आपको इसका थ्योरी अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको थ्योरी मिल जाएगा। इसमें अगर थ्योरी मिलने के लिए अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में MCQ पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोडिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, ई बुक आपको टॉपिक वाइज MCQ मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा, प्रीपर मिल जाएगा, टाइम, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगा और बहुत ही कम दाम पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और आपकी जो क्वेरी है उससे आप ख़त्म कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, उसके बाद अपना फिल करेंगे, उसके बाद आप अपना स्टोर पे जाके आपके अकॉर्डिंग टू नीड ले सकते हैं। जो आपका कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके अगर आंसर की बात करें तो ठोस और मात्रा में कम हो जाएगी। ये एक सिद्धांत दिया गया था, एक लॉ के हिसाब से पूरा लॉ दिया था कि किस हिसाब से क्या चेंजेस होगा, ये बढ़ा तो वो क्या हो जाएगा, पूरा रिएक्शन। ये थ्योरी अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। अब आते दी गई जो शर्तों पर H और H2 की सामान्य अवस्था पर सांद्रता के क्रम कुछ इस तरह से दिया गया मोल प्रति लीटर। इसका क्रम मतलब कि क्या चीज़ है, H2 का इसका क्या है, कंसंट्रेशन क्या है 0.8 दिया गया है, और मान लीजिए यहाँ पे I2 का क्या दिया है 0.110 दिया है, और यहाँ पे इसका क्या है मोल लीटर 10 दिया था, मतलब कि इसको हम ऊपर कर देंगे 0.10 कर देंगे तो 8 कितना 18 हो जाएगा, 0.18। तो इसके बारे में बात करें, आंसर की बात करें तो इसका से 64 हो जाएगा, सिंपल सी बात करें तो उसको डिवाइड कर देंगे। अब देखते हैं केसी बराबर अभिक्रिया के बाद में, तो ये चीज़ अभिक्रिया दिया है 900 में करेंगे, केसी का मान तो 26 में, इसका केपी का मान क्या होगा, इसका केपी का मान 61 होगा। ये HI को एक शब्द नाली में, मतलब कि प्रबंध नाली में 440 सेल्सियस पर सामान्य स्थापित होने पर गर्म किया गया है, तो इस ताप कर HI का विजल मतलब कि 20% में कहते हैं 22% हुआ है, मतलब कि वृद्धि हुआ है, तो इस विजन में सामान्य स्थान क्या होगा, सामान्य स्थान इसका इतना होगा। अब देखिए एक बंद पात्र में एक बंद पात्र में 15 वायुमंडलीय दाब को 27 डिग्री ताप पर अमोनिया में इतना सेल्सियस पर उत्प्रेरक उपस्थिति में गर्म किया गया, तो कुछ इस तरह का अभिक्रिया पात्र में दिया गया। तो इसमें 50 अनुमंडलीय करने पर वियोजित कहने स्थिर परिस्थिति गणना कीजिए, तो गणना करने पर इसका ये आएगा आंसर। ये सारी चीज़ थ्योरी में पढ़ना पड़ेगा तभी आप इसमें MCQ कर सकते हैं। देखिए अभिक्रिया में CO3 को हम करेंगे तो ये चूने की भट्टी की पूर्णता और है अगर है होती है। इसका कारण क्या होता है आपका, कि इसमें कारण की बात करें कि CO टोकन लगातार निकालना,
अब आता है कि दिए गए समीकरण में ए प्लस इतना के दिया गया स्त्रीलिंग के सूत्र के लिए क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे देखो इसमें ये चीज पूछा गया है कि आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मास ऑफ एक्शन से हम कर लेते हैं। मास ऑफ एक्शन से बाद में क्या कहता है कि आपको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का आपको कंसंट्रेशन और रिएक्टर का कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे बी दिया है तो ए के आगे नहीं होगा बी, ये वाला आंसर अगर बात करें तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर करें तो इसका आंसर बी होगा। आंसर क्या है, राइट इज बी। इसी चीज को अगर मान लीजिए और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्या फार्मेसी की ऐप पे जा सकते हो, फार्मेसी, उसके बाद डाउनलोडिंग करके अपना डेटा फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, आप इसे देख सकते हैं वहाँ पे। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हुआ। इसी तरह का और भी हम 500 प्लस एमसीक्यू लाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।